ये वीडियो देखो जिसमें बोला जा रहा है कि सोनम वांगचुक देश की डेवलपमेंट रोक रहे हैं। ये हंगर स्ट्राइक सिर्फ एक ड्रामा है। बीजेपी को अपनी गलती नहीं दिखती। बीजेपी के करप्शन की वजह से आम जनता पर कभी ब्रिज गिर जाता है तो कभी फैक्ट्री से होने वाले पॉल्यूशन की वजह से उस इलाके की आम जनता को स्किन कैंसर हो जाता है। लाखों रुपए खर्च करके दिन रात पढ़ाई करने के बाद पेपर वाले दिन पेपर ही लीक हो जाता है। भारत माता कहे जाने वाले इस देश में 9 महीने की बच्ची से लेके 70 साल की बूढ़ी औरत तक का रेप हो जाता है। बीजेपी की वजह से पता नहीं कितने बच्चे मर गए। खुद तो इनको सच का साथ देना नहीं है, जो दे रहा है उसको देशद्रोही बनाने पर ये तुले हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट की वजह से देश का विकास नहीं हो पा रहा है। पिछले 12 सालों से कितना विकास हुआ है देश का। साफ पानी चाहिए तो आरओ लगाओ, साफ हवा चाहिए तो एयर प्यूरिफायर लगाओ, गर्मी ज्यादा है तो एसी लगाओ, अच्छी एजुकेशन चाहिए तो लाखों रुपए लगाकर विदेश पढ़ने जाओ। अगर तुम्हारे साथ क्राइम होता है और तुम्हें जस्टिस भी चाहिए तो लाखों रुपए घूस में लगाओ, क्योंकि गरीब के लिए इस देश में कोई कानून नहीं है। और जो लोग बोलते हैं कि बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस करप्ट थी, हाँ थी, चलो मान लिया तुम्हारी बात। इसीलिए तो कांग्रेस को हटाकर बीजेपी को सत्ता में लाए। और इसका फायदा क्या हुआ? बीजेपी तो कांग्रेस से ज्यादा करप्शन करने लगी। कांग्रेस से कोई गलती होती थी तो एटलीस्ट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेते थे। बीजेपी में तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा भगवान के नाम पर वोट मांगा और फिर भगवान के घर में ही डाका डलवा दिया। देश में इमरजेंसी जैसी सिचुएशन बनती जा रही है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी वो कहाँ है किसी को नहीं पता। ना तो इनको एथेनॉल के खिलाफ बोलना है और ना ही पेपर लीक के खिलाफ। एक दिन प्रोटेस्ट किया, फिर 1 महीने के लिए गायब हो गए। मतलब अगर आपसे लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट नहीं संभल रही तो किसी जिम्मेदार इंसान को दे दीजिए।